अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सब का दिन खुशियों भरा गुजारे। जो बीमार है अल्लाह पाक उनको शिफा दे और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, आमीन। फ्रेंड्स, आज मैं बच्चों को हेल्दी लंच बना कर दे रही हूँ और हेल्दी पराठे भी। ये देखें कि मैंने जो एक दिन पहले चिकन बनाई थी उसकी बोटियाँ निकाली, उनको थोड़ा थोड़ा रेशे कर रही हूँ। थोड़ी सी चीज़ घर में पड़ी थी वो, और आलू गोभी और मटर की भुजिया पड़ी हुई थी वो भी मैंने इसमें डाली है। अब आप देखें कि इस तरह का हेल्दी अगर हम लंच देंगे या हम हेल्दी इनको नाश्ता करवाएंगे तो बच्चों की हेल्थ भी अच्छी होगी। तो इसीलिए मैंने ये जो चीज़ें बची हुई हैं, चाहे सब्ज़ी कोई भी हो, इसी तरह मैं करके थोड़ा सा चीज़ डाल के बच्चों को दे देती हूँ। और शेप भी मैं चेंज बना देती हूँ ताकि बच्चों को खाने में भी मज़ा आए और वो नखरे भी ना करें। अभी आप देखें कि मैंने थोड़ी सी एक रोटी बेली है और उसके ऊपर मैंने ये मसाला रखा है, और रखने के बाद इसको मैं यूँ करके फ़ोल्ड कर दूँगी। फ़ोल्ड करने के बाद आप साइडें जो है थोड़ी थोड़ी दबाकर इस तरह बंद करें कि ये फ्राई करते वक्त खुले ना। और उसके बाद इनको मैं हल्का सा फ्राई करूँगी। और एक मैंने सिलिकॉन की बोतल ली है, वो बहुत ही यूज़ेबल है, तो इसके अंदर मैंने ऑयल डाला और इसको मुझे पुश भी नहीं करना पड़ता, बस सिर्फ यूँ जैसे हम पेंट कर रहे हैं ना, इस तरह आप करेंगे ना तो जितनी ज़रूरत है उतना ही इस पर ऑयल लगेगा और इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और ये हर सुपर स्टोर से आपको मिल जाएगी, तो आप ले लीजिएगा। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल ना हो तो आप वेजिटेबल ऑयल भी लगा सकते हो। मैंने ऑलिव ऑयल ही लगाया था और बच्चों की छुट्टी थी, मैंने सोचा कि मैं इनको नाश्ता करवा दूँ। और अगर इन्होंने स्कूल जाना होता है ना तो लंच में भी मैं इस तरह के बना देती हूँ और थोड़ी सी साथ कोई भी सॉस दे देती हूँ, तो ये बहुत ही यमी और हेल्दी लंच बन जाता है। जो ज़्यादा पीसेस करवाएं वो बेटी ने करवाएंगे और 2 पीसेस बेटे ने करवाएं, तो जिसको जिस तरह खाना हो। और मैंने अम्मी के लिए भी बनाया था इसी तरह, बहुत ही लाइट सा ऑलिव ऑयल लगाया था। अम्मी भी कह रही थी कि बहुत मज़े का बना है, लेकिन उन्होंने हाफ़ खाया था चाय के साथ। तो बस इसी तरह ही है कि इस तरह की आप हेल्दी चीज़ें बना कर दें तो बच्चों की सेहत भी और बाल भी, स्किन भी अच्छी रहती है। तो बस इसी तरह ही मेरे ये काम हो गए थे। सालन कल मैंने ज़्यादा बनाया था वो है, और मेरे कुछ बाहर के काम है तो मैंने सोचा कि मैं वो कर आ जाऊँ। तो प्रेस के कपड़े देने थे और एक दो और काम था जो मुझे करना था, फिर मैं करके आती हूँ और फिर आपके साथ जो बाकी रूटीन है वो मैं शेयर करूँगी। जब बच्चों की छुट्टी होती है मैं कोशिश करती हूँ जो बाहर के काम है वो जल्दी जल्दी करके आ जाऊँ, क्योंकि अब मैं बिल्कुल भी अम्मी को अकेला नहीं छोड़ सकती और ना ही मैं छोड़ती हूँ। अगर मैं नहीं होती हूँ तो बच्चे अम्मी के पास होते हैं, हस्बैंड होते हैं, इस तरह। तो अभी मुझे मैं आ गई थी और मैंने सोचा कि दिखाओ। और आज हवा इतनी ज़्यादा चल रही है और सर्दी भी है कराची में, और अम्मी का मिट्ठू भी यहाँ पर चिल कर रहा है। हवा तो लग रही है लेकिन धूप भी उसे लग रही है, तो मैंने सोचा इसको कुछ खाने पीने के लिए मैं डाल दूँ। ये मैंने रेड एप्पल डाला, ये बहुत शौक से खाता है, तो ये मैंने एप्पल इसको डाला है। और फिर उसके बाद मैं अपना बहुत ही अच्छा एक रूटीन है वो शेयर करूँगी। ये देखिए अभी अम्मी के मिट्ठू को देखिए, धूप भी इंजॉय कर रहा है, हवा भी आ रही है, लेकिन इतना ये गुस्से वाला है। ये देखिए मैं इसको डाल रही हूँ, जब मैं डाल रही हूँ तब तो लेगा नहीं, बाद में फिर खाएगा। वरना अक्सर जब ये इसका मूड सही हो ना तो ये खुद अपनी चोंच से पकड़ता है हाथ से ना, कि जो भी कोई इसको डाले। अब ये देखा कि मैं पीछे हट गई हूँ तो फिर ये खाने लगा। तो चलिए बस इसको भी हमने खाना डाल दिया। उसके बाद मैं आपके साथ बहुत ही ब्यूटीफुल अपने रूम की क्लीनिंग आपके साथ शेयर करती हूँ, यानी हमारे इबादत वाले और नमाज वाले रूम की। सबसे पहले हम फ़ैन साफ़ करते हैं। इसका ये होता है कि मैं जो हमारा शीशे साफ़ करने वाला स्प्रे है ना, तो वो थोड़ा सा मैं डालूँगी एंड में। पहले मैं मिट्टी उतार दूँगी जो थोड़ी बहुत इस पर मिट्टी चिपकी हुई है। उसके बाद सामने तो बिल्कुल भी मिट्टी नहीं थी, ऊपर क्योंकि सर्दी है ना फ़ैन चल नहीं रहा है तो परों के ऊपर थोड़ी थोड़ी मिट्टी आई हुई थी। तो अब मैं ये वाला स्प्रे लगा के तो दोनों पंखों को इसी तरह साफ़ कर लूँगी। इसी तरह होता है कि मैंने बीच में थोड़ी बहुत डस्टिंग की थी जब से ये रूम सेट किया है, और आज मैं बहुत डीपली डस्टिंग भी कर रही हूँ और इसकी क्लीनिंग भी कर रही हूँ। और ये हमारा जो है दीवारें झाड़ने वाला, पर्दे झाड़ने वाला, ये जो हमारा झाड़ू की तरह है प्लास्टिक का, इसको मैं ज़मीन पे बिल्कुल भी नहीं यूज़ करती हूँ, और ज़मीन पे यूज़ करने वाला दूसरा है। और उसके बाद दीवारों के ऊपर भी हमें पता नहीं चलता लेकिन हल्की हल्की मिट्टी चिपक जाती है। इससे इस तरह साफ़ हो जाता है जैसे हमने
कलर दोबारा किया हो। ये देखिए सारी ये इस तरह दीवारें मैं साफ़ कर लूँगी। फिर जो जो मैं जब हम यूँ देखते हैं ना तो पता नहीं चलता, लेकिन जब हम क्लीनिंग करने लगते हैं फिर पता चलता है कि इस तरह भी मट्टी है, इस तरह भी है। तो इस तरह मैंने कहा आज अच्छे से मैं डीपली कर लूँ। आज मेरे पास टाइम भी था। रात मैंने ना 2 सालन बनाए थे, और पहले का जो सब्ज़ी वाला सालन था उसके मैंने इनको सुबह पराठे बना दिए थे। बस इसी तरह ही होता है कि आपको बस चीज़ बनानी आनी चाहिए, आप 4-5 चीज़ें रेडी कर सकते हो। अब ये देखिए ये वाला जो मेरा क्लीनिंग ब्रश है ना, ये एक बेड की तरह है, जैसे क्रिकेट बेड है, लेकिन ये जो ऊपर इसके कवर है 3 दिए हुए हैं। तो इसको आप ना, आप देखें मैं फ्रेम पे थोड़ा सा पुश करके फेर रही हूँ ना, इसकी दरारों में और अच्छे से इसके फ्रेम पे ये नरम है तो डीपली क्लीनिंग कर देता है। बस आपको हल्का सा पुश करना है तो इसका जो फोमिंग की तरह ये इसकी भूरे ना, ये अंदर तक, ये देखे बॉर्डर के अंदर तक क्लीनिंग कर देते हैं। ये बहुत यूजेबल है और इम्तियाज़ सुपर स्टोर से मिलता है, हर ये स्टोर पर होगा। और ये भी देखे माशाल्लाह ये क्लॉच भी कितना चमक गया, इसके ऊपर भी थोड़ी थोड़ी मट्टी आई हुई थी। अब ये वॉल क्लॉक रह गई थी, इसके ऊपर भी थोड़ी मट्टी थी, तो मैंने सोचा कि इसको भी क्लीन कर दूँ। तो बस एक बार अगर आप एंड में ना, ये जो शीशा साफ़ करने वाला क्लीनर है ना, किसी भी कंपनी का हो, किसी भी ब्रांड का हो, तो आप इसको एंड में कर दे दो। इससे एक तो चिकनाई जैसे नहीं होता, और वो दूसरा ना मट्टी वगैरह ना जल्दी नहीं आती है। अब आ जाते हैं हम अपने डिवाइडर की तरफ, जिसमें कुरान शरीफ वगैरह चीज़ें मैंने रखी हैं, कुछ डेकोर आइटम रखे हैं, इनकी भी इसी तरह मैं डस्टिंग कर लूँगी। अब आप देखें कि हमें पता नहीं चलता, अब मैं दिखाऊँगी आपको। ये देखें कितनी बारीक मट्टी है, देख रहे हैं आप। ये आप यकीन करें कि 1.5 हफ्ता पहले या इस तरह ना मेरे हस्बैंड ने इसकी डस्टिंग की थी। मेरे हस्बैंड ने भी, बेटी ने भी मिलकर ना, तो उन लोगों ने असर की नमाज़ पढ़ी, फिर उसके बाद उन्होंने की थी डस्टिंग। तो ये देखें कि 1.5 हफ्ते के बाद भी मट्टी, अभी बंद घर है, मैं कम कम खिड़कियाँ दरवाजे खोलती हूँ क्योंकि मट्टी बहुत आती है ना, खुश्क हवाएँ चली हुई हैं फिर भी। तो बस इसी तरह ही होता है कि जल्दी जल्दी क्लीनिंग करनी पड़ती है, लेकिन आज मैं इतनी डीपली करूँगी, फिर मैं इंशाल्लाह रमज़ान से पहले करूँगी। और फिर ये देखें माशाल्लाह कुरान शरीफ को भी अच्छे से साफ़ करके रख दिया। और ये बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, नमाज तस्बीह करते हैं, तो थोड़ी थोड़ी जगह चेंज हुई हुई हैं तस्बीहों की भी, तो इनको भी मैं सेट करके रख देती हूँ। ये देखिए यहाँ की भी डस्टिंग अच्छे से मैंने कर दी। और ये छोटी छोटी ट्रेज़ है जिनमें मैंने तस्बीहां रखी है। ये बड़ी तस्बीह अगर किसी ने ज़्यादा देर बैठ के पढ़ना हो, और ये दूसरी डिजिटल तस्बीह भी रखी है कि फिंगर में लेके अगर चलते फिरते आप पढ़ लो, और दूसरी छोटी तस्बीहां भी हैं। और ये वाली जो तस्बीहां ना, ये मेरी आप ही है जो मेरे साथ होम टाउन भी गई थी, ये उन्होंने अपने हाथों से बनाई हुई हैं। ये देखें इनको मैं गिफ्ट दी की थी बच्चों को ना। और ये मेरी सिस्टर इन लॉ की तस्बीह है, उनकी डेथ हो गई, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। बहुत ही अच्छी थी, मेरे साथ तो ऐसी थी जैसी मेरी माँ है। वो हमेशा यही कहती थी मेरे हस्बैंड को भी और मुझे भी कि कभी भी अम्मी से दिल उदास हो तो मेरे पास आ जाया करो। तो हमारे लिए भी वो इसी तरह ही थी जैसे हमारी माँ है। तो बस अल्लाह पाक उनको बहुत अच्छी जगह रखे। बाकी यही अक्सर बहनों को प्रॉब्लम होती है, इस तरह जो डेकोर की होती हैं पत्तियाँ या कोई स्टोन, तो इनको डस्टिंग किस तरह की जाए। तो मैंने सोचा आज ये भी मैं शेयर कर दूं आपके साथ। मुझे अक्सर लोगों ने पूछा है। अब ये देखें, ये मैं इनको डस्टिंग करने का आपको तरीका बता देती हूँ। पहले ये मैंने सारी चीज़ें एक ट्रे में उतार के रख ली हैं, क्योंकि कारपेट पर डायरेक्ट नहीं रख सकते ना। अब इसको अच्छे से आपने डस्टिंग करनी है, चाहे आपका डिवाइडर हो या वैसे ही टेबल भी आपने ये डेकोर किया हो या किसी प्याले में किया हो। ये भी जो मेरे लैंप है, ये भी इतने खूबसूरत इंपोर्टेड मैंने लिए थे कि मैंने कहा ये मैंने इस रूम के लिए हर चीज़ अच्छे से अच्छी लेनी है, जो मेरे बजट में भी आए और मुझे अच्छी भी लग रही थी। तो ये भी मैंने डस्टिंग कर दिया। ये वाला सबसे एंड वाला पोर्शन है। अभी तक मैंने इसमें अभी तक कोई कैंडल नहीं जलाई, कभी जलाऊंगी इंशाल्लाह, कोई घर में फंक्शन होगा तो ये एंड वाले पोर्शन में मैंने यही 2 ये लालटेन स्टाइल में रखी और एक मैंने ये फ्लावर पॉट रखा है। तो फिर उसके बाद हम आ जाते हैं इस डस्टिंग की तरफ। ये पहले मैं इसके जो फ्लावर है इनको मैं डस्टिंग कर लेती हूँ थोड़ी सी, बस झाड़ना ही होता है कि मट्टी को तो उतर जाएगी। ये मुझे इतना पसंद है बंच इसका, हालांकि नीचे से वो टूट गया है एक पार्ट, लेकिन फिर भी मैंने इसको रखा है, मुझे बहुत पसंद है। फिर मैं ये कैंडल्स साफ़ कर रही थी तो बेटे ने लाइट बंद करके कहा मम्मा लाइट बंद पे देखे कि कितनी अच्छी लग रही हैं। तो ये मुझे बहुत पसंद है, कैंडल्स तो मुझे बहुत पसंद है ना। तो इनको तो मैंने डस्टिंग कर लिया। अभी आ गई ये पत्तियाँ या स्टोन जो हैं जिनके घरों में, जिन्होंने टेबल पे टेका, आप ना इस तरह ट्रे में लेके ना ऊपर से नीचे इस तरह आप 1-2 बार करें, जो एक्स्ट्रा मट्टी होगी वो उतर जाएगी। फिर उसके बाद आप हाथ से लेके ना जिस जगह आपने रखना है, किसी प्याले में
या वैसे ही टेबल पे रखना है या जैसे मैं शीशे पे रख रही हूँ इस तरह तो भी आप कर सकते हो। ये देखो सारी मिट्टी अभी निकलेगी ना, और कुछ ये जो पत्तियाँ हैं इनका बुर है, ये सारा मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह। ये बस आप ऊपर नीचे जैसे मैंने पहले करके दिखाया ना, इस तरह आप थोड़ा सा करिएगा। और इसमें मेरे ये है पत्तियाँ भी हैं और मार्बल के स्टोन नहीं होते वो भी है। तो ये मैंने यूँ ही शीशे पे डाला, इससे अच्छा ज़रा लुक आती है और ये बहुत ही प्यारी लगती है। और सारी मिट्टी भी निकल जाती है, जो डस्ट हो, मिट्टी हो या पत्थर का चूरा हो या ये पत्तियों का बुर जो उतरता है, ज़ाहिर है पत्तियाँ कलर की हुई हैं ना, तो वो भी तो अच्छे से ये इस तरह हो जाती है। अब ये देखिए ये पूरा मेरा ये जो डिवाइडर है सेट हो गया है। तो अब मैं आपको मिट्टी दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह, ये देखें, देख रहे हैं कितनी। अब ये जब रखी हुई थी पत्तियाँ तब तो पता नहीं चलता, वैसे पता चलता है। तो बस ये इसी तरह ही है। अब मैं आपको फाइनल लुक भी दिखा देती हूँ। माशाल्लाह देखें, बहुत सारा प्यार और दुआएं दीजिएगा। ये देखें आज भी मेरी आवाज़ थोड़ी सी इस तरह हो रही है क्योंकि ज़ुकाम बहुत ही, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो बस ये इसी तरह ही है। ये देखें माशाल्लाह पूरा डिवाइडर इस तरह मैंने किया हुआ है। अभी इस रूम में मजलिस भी मैंने लगानी है, जैसे वो जो छोटे सोफ़े होते हैं उस तरह, और एक दो ना मुझे वो भी लेने शोपीस भी अच्छे से। तो फिर जैसे जैसे मैं करूँगी वैसे वैसे मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मुझे इतनी खुशी होती है, पूरा घर की क्लीनिंग करने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन इस रूम की तो क्लीनिंग करने में बहुत ही अच्छा लगता है। और मेरी अक्सर बहनें पूछ रही थी आप ही आपने ये कहाँ से बनवाया। मैंने बनवाया नहीं है, ये मैंने ना रेडीमेड लिया था। शायद मेरे शुरू के व्लॉग में हो, पहले इसके ऊपर ना ऑफ वाइट लेदर थी, फिर मैंने चेंज करवाई डार्क ब्राउन कलर की। फिर मैंने जब ये वाला रूम सेट किया तो फिर मैंने पर्दों के साथ और वॉलपेपर के साथ मैच करके ये वाला मैंने इसके ऊपर कपड़ा लगवाया। तो ये फोम वगैरह पहले से ही लगा हुआ था जब मैंने रेडीमेड लिया था। अब मैं इसमें से झाड़ू दे लेती हूँ। मेरे पास वैक्यूम क्लीनर भी है, लेकिन वैक्यूम क्लीनर आपको पता है कि मैंने बाहर पायदानों पे भी मैं लगा लेती हूँ और वैसे भी ज़मीन पे भी वो यूज़ की हुई है। तो इस रूम में मैं कोई भी ऐसी चीज़ नहीं यूज़ करती क्योंकि यहाँ पर नमाज जिस जगह मर्जी बैठ के पढ़ लो, कुरान शरीफ। तो इसलिए ये वाला झाड़ू भी इसका अलग से, डस्टिंग की भी चीज़ें इसकी इस रूम की अलग से ही मैंने रखी हैं। बस इसी तरह ही मैंने सारा क्लीनिंग कर लिया है। और ये फाइनल लुक देखे माशाल्लाह, तख़त भी अच्छे से रेडी हो गया है। ये देखे, और पर्दे आप ऐसे रूम्स के ना पर्दे जल्दी जल्दी नहीं धोएं, ये साल में 2 बार या 1 बार धोएं क्योंकि ये अंदर ही होता है। बस आप भी किसी चीज़ से अच्छे से झाड़ दें तो ये इतने नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। बस ये देखिए बहुत ही खूबसूरत और ब्यूटीफुल रूम है मेरे घर का, जिसको मैंने आज डीप क्लीनिंग की है। तो बस आप लोग भी देखिएगा और बहुत सारा प्यार और दुआएं दीजिएगा हमेशा की तरह, और अच्छा कमेंट कीजिएगा। और जिसको जो रेसिपी या रेमेडी चाहिए तो वो भी आप मुझे बताइएगा ताकि मैं जल्द से जल्द वो बनाने की कोशिश करूं। और भी 1-2 वीडियोज़ है मेरी बहनों ने कहा है, वो भी बस रेडी हैं, वो भी मैं किसी दिन इसी तरह व्लॉग में शेयर कर दूंगी। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए। आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं आपको याद रखूंगी। इसके साथ ही इस व्लॉग की मैं एंडिंग करूंगी। और जिन बहनों ने दुआओं के लिए कहा है, अल्लाह पाक उन सब की, हम सब की जायज़ ख्वाहिशात एक दूसरे के सदके अल्लाह पाक पूरी करे। और एक मेरी पंजाब से बहन है, उन्होंने औलाद के लिए कहा है। आप सब मेरी बहनें भाई बच्चे दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती वाली नेक औलाद अता फरमाए। इसके साथ ही इस व्लॉग की एंडिंग करती हूँ। अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। अल्लाह हाफिज़।